दरभंगा के जाले में पत्रकार से हुए मामले में मारपीट के अब जनसुराज भी उतर गई है इस मैदान में। दरभंगा जिला के जाले विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजो रमपट्टी गांव में पत्रकारों के साथ हुए विवाद का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। मंत्री जीवेश मिश्रा पत्रकार दिलीप सैनी उर्फ दिवाकर के बीच रोड से जुड़े सवाल को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा चुका है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया कि पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज की गई है। पत्रकारों का आरोप है कि मंत्री उनके समर्थकों ने उन पर हाथ उठाया और माइक भी तोड़ दिया। इस घटना के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना पहुंचे और पीड़ित पत्रकारों के साथ मुलाकात कर मंत्री जीवेश मिश्रा पर एफआईआर दर्ज कराने के बाद पटना लौट गए। इस मामले में ज्यादा राजनीतिक और रंग ले लिया। अब इस विवाद में जनसुराज की भी एंट्री हो गई है। संगठन के नेता शुएब अहमद खान ने कहा, हम पत्रकारों के साथ खड़े हैं, जिस तरह की मदद की जरूरत होगी हम देंगे। हमारे नेता प्रशांत किशोर हमेशा पत्रकारों की आवाज के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। पत्रकारों को सरकार से सवाल करने का पूरा हक है। सत्ता पक्ष को सवाल से डर लगता है, इसलिए वो सवाल का जवाब नहीं देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा चाहती है कि कोई उसे सवाल न करे और मनमाने तरीके से वो शासन करे, लेकिन आज सोशल मीडिया गली गली गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को लोगों तक, नेताओं तक पहुंचाने की कोशिश करता है। ऐसे में पत्रकारों और सोशल मीडिया की आवाज को दबाने की हर कोशिश की निंदा की जानी चाहिए। हम लोग भी इसकी निंदा करते हैं। बाकी देखिए इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको आगे दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है इन दिनों जाले विधानसभा से। क्या वो वीडियो आपने देखा है? बिल्कुल, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जाले विधानसभा में जिस तरह से पत्रकारों के साथ में अभद्र उनके साथ जो उनका ये रहा है व्यवहार, ये शोभनीय नहीं है। ये बहुत ही निंदनीय बात हुई है। और मैं देख रहा हूँ कि पता नहीं आजकल जो हालात देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हों या उनके जो नेता हों, उन लोगों के अंदर में इस तरह से ये गलत सोच बनी हुई है कि जहां तहां जैसे चाह रहे हैं वैसे कर रहे हैं। हमने देखा है आपके सोशल मीडिया के कोई सहनी थे जिन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें मारा भी गया है और दो लोगों ने मिलकर मारा। हमारे मंत्री जी ने भी मारा है और एक और कोई थे उन्होंने मारा है, उनके कपड़े पे फटे हुए थे। ये अच्छी बात नहीं है। आज सोशल मीडिया जो है वो एक ऐसा मैं देख रहे हैं कि भारत के लिए आज हालात जो बने हुए हैं वो सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा काम कर रही है। सोशल मीडिया तो जिस तरह से गोदी मीडिया आपके यहाँ है, गोदी मीडिया ने तो नाक कटा के रख ही दिया है कि सोशल मीडिया जिस तरह काम कर रही है, गली मोहल्ले का जो रिपोर्ट लेकर के आ रही है और लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, तो जन जन तक का जो मामला है उस मामले को उठाने वाले अगर कोई है और जनसुराज पार्टी भी निंदा करती है कि कम से कम इस तरह का हरकत नहीं होना चाहिए। क्या सत्ता से सवाल पूछने पे मार पड़ेगा? नहीं, आम आदमी भी हो या कोई भी पत्रकार? सत्ता से सवाल सत्ता से ही किया जा सकता है, चाहे वो आम लोग हों या सोशल मीडिया हो या किसी भी तरह की मीडिया है। उनको अगर सवाल करना चाहिए तो सत्ता से करना चाहिए था। तो सत्ता से सवाल करना ये लोकतंत्र में मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि लोगों का अधिकार है और ये सत्ता से सवाल पूछा जाना चाहिए था। क्या बिहार में भी लग रहा है आपको कि जो सत्ता पक्ष या विपक्ष पक्ष है, कुछ ऐसे लोग हैं जो पत्रकार से डरते हैं या पत्रकार से जब भी सवाल पूछते तो भागते हैं? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है वहां से लेकर के अभी तक जो लोग हैं वो डरते हैं। आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी कभी भी, मैं तो देख रहा हूँ कि कभी आप देखिएगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है वो करके कभी तो आते नहीं है। और कुछ सिलेक्टिव इनके जो हैं चैनल्स जो सिलेक्टिव है, जो इनकी ही बात करते हैं, जीरो में लगाता है। अगर कोई बात भी होगी तो सिर्फ उनसे होगी। तो इनके हालात जो है ये बद से बदतर है। जनता जो है बिल्कुल इनको नकारना शुरू कर दिया है। अब इनका धर्म का जो राजनीति था और जो जात पात और नफरतों की राजनीति जो कर रहे थे, ये अभी जनता समझ चुकी है। अब इनका विरोध होना शुरू हो चुका है। लगातार प्रशांत किशोर भी पत्रकारों के लेकर सवाल करते रहे हैं, उनके हक की बात करते रहे। क्या आप लोग पत्रकारों के लिए क्या कोई आवाज बनेंगे आने वाले समय? मैंने तो ऐलान किया था, इससे पहले मैंने इंटरव्यू दी थी, बताया था कि पत्रकार जो हैं उनके भी परिवार हैं और जिन्होंने जर्नलिज्म कंप्लीट कर ली है उनका भी एक मापदंड तय करके सरकार को ये तय करना चाहिए कि उनकी सैलरी मिलनी चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि खास करके आप लोगों के जो हैं, जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए हम तो बहुत सम्मान करते हैं कि गली कूचे तक का जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आम जन तक जाता है। तो जो जन हित की बातें होती है वो जनता को पहुंचने का काम एक सही अगर रास्ता है तो वो अभी सोशल मीडिया का के मामले में गोदी मीडिया ने तो देश को बर्बाद कर ही दिया। गोदी मीडिया के बारे में जो मैंने आपको रैंक बताया था, जो इंटरनेशनल
लेवल का जो रैंक आया था, जो आप लोगों का अभी 151 है, पहले 159 था। 159 हुआ क्यों? ये गोदी मीडिया की वजह से हुआ था। आप लोगों की मेहनत की वजह से ये 151 पर आया। ये रिपोर्ट में पढ़ता रहता हूँ और ये मुझे पता है। तो आप लोगों ने इस देश की इज्जत को और जर्नलिज्म की इज्जत को बढ़ाया है, सोशल मीडिया वाले ने बढ़ाया है। तो आपका सम्मान करता हूं। सभी सोशल मीडिया वाले के साथ हम लोग हैं और खड़े रहेंगे। अगर इस तरह की घटनाएं अगर कभी घटती है तो हम लोग आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। पता नहीं संस्कार कहाँ कितना गिर गया है इन लोगों का कि अब मैं देखा कि बताइए सोशल अब बैठे हुए हैं, जो नेशनल चैनल पर बैठ रहे हो और डिबेट पर बैठ रहे हो और नीचे से पूरा गायब है। अब ये हालात बना हुआ है, ये लोग कितना एकदम दीवानगी है कि समझ में नहीं आता है। तो इन लोगों ने अपने मान सम्मान, अपनी इज्जत को खत्म कर दिया है। सिर्फ लूट खसोट में लोग लगे हुए हैं। जनता का कोई किसी को चिंता नहीं है। जनता को घुमा घुमा करके, नचा नचा करके वोट लेने का काम किया। आज जो हालत हमारे बिहार का है, बिहार की दुर्दशा को तो आप देख ही रहे हैं। हम लोगों की जो हालत है, वो हम लोग जो जन जन तक जा रहे हैं, वहां जाने के बाद लोगों को की चेतनाओं को जगाने का काम कर रहे हैं कि आखिर ये बिहार जो है वो सबसे अंतिम पायदान पर क्यों है। इसमें इसके नेता जो है वो जिम्मेदार हैं, जो सरकारें चलाए हैं वो चलाया जिन्होंने वो जिम्मेदार हैं। तो हम लोग बता ही रहे हैं। ये सब नौटंकी है इन लोगों का। भाजपा का तो नौटंकी है, सारे जनता भाजपा के लोग भी जान रहे हैं। जो इनके समर्थक थे अब भाग रहे थे। आप देखें कि कितने लोग अभी इस्तीफा देना शुरू कर दिए हैं। अब इन लोगों का सिर्फ नौटंकी रह गया है। माँ, क्या राहुल गांधी की मां नहीं थी? अभी आपने माँ की बात पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले जो लोग थे, साहू के जो माँ आई थी, जो बच्चे का हत्या कर दिया था आपके दिलीप जायसवाल ने, जो आरोप है उस पर हत्या का, उसकी माँ जो आंसू बहा रही है, कहाँ है भाजपा वाले? या वो माँ नहीं है? ये सब नौटंकी है और कुछ नहीं है, ड्रामेबाजी हो रहा है। ये लोग चाह रहे हैं कि अब नौटंकी कर करके हम लोगों को इकट्ठा कर ले, लेकिन अब जितना नौटंकी है इनके लिए उल्टा साबित हो रहा है। लोग अब समझ चुके हैं चीजों को। लोग बोलते हैं कि नहीं, ये अब जो है ड्रामा ये लोग बहुत कर चुका है। जनता अब इन लोगों को दौड़ा रही है, आप देख रहे हैं सड़कों पर। तो कम से कम शर्म आनी चाहिए भाई। ऐसा राजनीति करके फायदा क्या है? जब मेरी इज्जत ही नहीं तो फायदा क्या है? सोशल मीडिया के साथ खड़ी है जनसुराज। सोशल मीडिया के साथ जनसुराज खड़ी हुई है। सारे पत्रकारों को कह रहे हैं कि अगर इस तरह का मामला है तो हम लोग भी, ऐसा हालत होगा तो ऐसे हालात में FIR होने गया है, FIR होगा भी। तो सोशल मीडिया जो हम लोगों के जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए जो लोग आवाज उठा रहे हैं और पहुंचा रहे हैं, तो उनके साथ जनसुराज पार्टी भी है, हम लोग साथ में हैं। बोरोसिल लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर। 10 सितंबर से 20 सितंबर तक 50% तक का डिस्काउंट। तो देर मत कीजिए और अभी पहुंचिए। पता किला घाट, दरभंगा।